सरकार चाहती है कि छात्रों से किसी तरह से हम फॉर्म भरा के पैसा अपना निकाल लें, उसके बाद छात्र जिस तरह हो उस तरह से मरे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको अपना राजनीति से, अपना वोट से, अपना इथी से मतलब है। हमारे साथ बात करने के लिए अब ऐसे दुख की घड़ी में क्या कहा जाए, ये मरमाहत चेहरा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम यहाँ के लोग जो हैं ये अगर बेहतरीन तरीके से अगर इसका व्यवस्था किया जाता तो शायद आज सूरत के साथ में इस तरह से नहीं होता। ये सूरज की मम्मी है। नौकरी नौजवानों के जीवन का वह श्रृंगार है जिसके बिना समाज और परिवार उसको सम्मान की नज़रों से नहीं देखता है। जी हम बात कर रहे हैं 2018 की। छात्रों से मिली जानकारी के अनुसार 583 पदों पर उत्पाद सिपाही का बहाली आता है और उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाता है, लेकिन सरकार बदल जाती है और सरकार आने के बाद यह कहकर उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है कि हम नई नियमावली के साथ एग्ज़ाम को करवाएंगे। और नए नियमावली में यह नियम बनाया जाता है कि पहले हम दौड़ करवाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम लेंगे। फिर पुराने नियमावली में पहले एग्ज़ाम लिया जाता था और बाद में दौड़ करवाया जाता था। और पुराने नियमावली में 1600 मीटर का दौड़ आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना होता था, जबकि नए नियमावली में 10 किलोमीटर का दौड़ आपको 1 घंटा में कंप्लीट करना होता है। ये 583 पदों पर लेकर सरकार ने अभी तक लगभग 3 बार 2022, 2023 और 2024 में फॉर्म को भरवाया। लगभग 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इस पदों के लिए अपना आवेदन दिया है। और अब जब चुनाव नज़दीक होता है तो आनन फानन में इस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए संबंधित विभाग अधिकारी लग जाते हैं और दौड़ में एक साथ हजारों अभ्यर्थी को दौड़ाया जाता है। दौड़ाने के स्थल पर अभ्यर्थियों के लिए किसी तरह का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके कारण हर कैंप में बच्चों को मरने की या फिर बेहोश होने की खबर लगातार आ रही है। अभी तक लगभग 60 अभ्यर्थी की मृत्यु हो चुकी है। मेरी मौजूदगी गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के मनिकवाद में है, सूरज के आवाज़ पर। जी हम वही सूरज की बात कर रहे हैं जो हजारीबाग के पदमा में हो रहे उत्पाद सिपाही की दौड़ में दौड़ने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी हम उनके आवाज़ पर हैं। बताया जाता है सूरज के विषय में कि उन्होंने अभी तक जेपीएससी का 2 बार एग्ज़ाम दिया है और अभी वर्तमान समय में देवघर में रहकर जनरल कंपटीशन का तैयारी करते थे और साथ ही बीएड की भी तैयारी कर रहे थे। और ये परिजन इनके हैं, यहाँ हम बात करेंगे और इनके विषय में पूरा जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये एकदम से निर्धन परिवार से थी। आप इस घर को देखिए, मात्र इसमें 2 खंड किया हुआ है। ये खंड भी एक इनका है और इनके एक चाचा जी का है। और ये पूरा इसी छोटे से रूम में खाना बनाया जाता था और ये किचन है, इसी में खाना बनाना खाना पीना होता था। और ये अत्यंत गरीब इसीलिए क्योंकि ये देखिए शायद इस चप्पल को एक तरफ लगा हुआ है और एक तरफ टूट गया है और ये टूटा हुआ भी इसमें रस्सी से बांधकर इनके पिताजी पहनते हैं। और ये चप्पल इनकी माँ का है, सूरज की माँ का। ये देखिए अलग डिजाइन नहीं है, पैसे के अभाव के कारण एक में पहले से जो फीता लगा हुआ था वो लगा हुआ है और दूसरा इन्होंने लगाया है। और ये एक तरफ से पूरा ख़त्म पिताजी का चप्पल है, बहन है। और ये इनका एक छोटा सा भाई है जो सूरज का सबसे छोटा सा भाई है। और जिस दिन सूरज उत्पाद सिपाही की दौड़ में जा रहा था उस दिन यही भाई अपने घर का मूली किसान है तो घर का मूली बेचकर वो उनको पैसा भेजा था, है ना बाबू? हाँ। अक्सर तुम सुनते कि भाई के लिए पैसा जुगाड़ कर करके रखता था ना। हाँ। ये इतना सा उम्र में ही अपने भाई को चाहता था कि कामयाब हो और उसके कामयाबी के बाद हम भी मेहनत करेंगे और हम भी कामयाब होंगे, और उसके लिए मेहनत करता था और घर में भी पढ़ाई करता है। ये इनकी माँ है और इनसे भी बात करेंगे। जैसे क्या कैसे तैयारी करवा रहे थे उनको आप?
गरीब से हम लेबर खट के मर्द कर रहा है, हम मजूरी करके कर लिए, हम सब चीज़ करके कर लिए। वो बेटवा को लिए नहीं पढ़ा सकबो बेटा, को जब नहीं पढ़े भी मम्मी हम जोगी बन जीबो मम्मी, कितना दुनिया में लड़का पढ़ो मम्मी, हम पढ़े हुआ इच्छा हमरा है मम्मी। कहलिए बेटा हम कहाँ टका पैसा पेबो बेटा, कहलकै मैया हमरा ना पढ़े भी तो हम जोगी बन जीबो। कहलिए हम बेटा दूगो पैदा कर लिए और जोगी बन जीते कितना आदमी हंसते। मर्दवा हमार लेबर खटू है, जोगाड़ी में खटल गेल है भी, और बेटवा दिलिए 1 टका का ठिकाना ना है। अभी हम दूसरा गोटा बटैया धान रोप कर हम खाइए पेट पालन करोइए। कंप्लीट हो गया था, जेपीएससी मेंस का एग्जाम लिखे थे, बीएड देवघर कॉलेज से कर रहे थे, सीटेट भी इस बार पास किए थे। हम लोग बोल रहे थे उसको कि आप सिपाही में नहीं दौड़िए, आपका इतना बड़ा एग्जाम क्लियर हो गया है तो आप इसमें नहीं जाइए। तो बोले मामी हमको इच्छा है, जाकर देखते हम कोशिश करते हैं, हो जाएगा। हम कोशिश किए, पहले भी दौड़ किए थे, इसलिए बोले वो दौड़ करने के लिए गए। उसके पास मजबूरी था, उसके पास कोई साधन नहीं था पैसा का, घर के तंगी के कारण। अगर रिजल्ट हो गया है, सरकार रोक के रखी है, छात्र मजबूर है, इनकम के लिए मजबूर है, बेरोजगार है, तो क्या करेगा? इसके वजह से वो वहाँ दौड़ में गया, वरना सिपाही के दौड़ में कभी नहीं जाता। हम लोग जाने भी नहीं दे रहे थे। जब नेता और मंत्री कहीं भाषण देने जाते हैं तो उसके पीछे एक एम्बुलेंस चलता है उनके स्वास्थ्य को लेकर और उनके सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और जब गरीब बच्चों को, अभ्यर्थियों को उत्पाद सिपाही में या फिर उनके एग्जाम अभ्यर्थियों के लिए जब दौड़ाया जाता है तो उनके लिए एक स्वास्थ्य कैंप की व्यवस्था नहीं की जाती है। एक कितना हमारे झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, ये सोच सकते हैं। हजारों की संख्या में एक साथ में बच्चों को दौड़ाया जाता है। कई दिनों से खबर आ रही है कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनके बावजूद भी कैंप में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। और इसी के कारण से आज ये सूरज को ये हाल हुआ। अगर शायद वहाँ पे कैंप का व्यवस्था होता, स्वास्थ्य के अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था होती वहीं पर, तो शायद ये कुछ देखने को नहीं मिलता और ये कुछ नहीं हो पाता है ना। नजदीक में भी नहीं है, पदमा से हजारीबाग हॉस्पिटल की दूरी सदर का 40 किलोमीटर है, और वहाँ से यहाँ लाने में आधा 1 घंटा का समय लगता है, और उसको तुरंत ऑक्सीजन चाहिए। अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होता तो आज इस तरह कभी नहीं होता। इस क्या तरह का लगता है, जैसे अगर वहाँ व्यवस्था बढ़िया रहता डॉक्टरों का और अगर तुरंत स्वास्थ्य कैंप वहाँ लगा रहता तो कुछ होता क्या? कुछ नहीं होता। अगर वहाँ डॉक्टर उसका रनिंग उसका कंप्लीट हो चुका था, अब उसको क्या होता? रनिंग तो पूरा कर लिए थे, अब उसको कुछ मतलब चिप खोलने या तो कुछ हुआ होगा, तो उसको ऑक्सीजन का जरूरी था। अगर वहाँ ऑक्सीजन या एम्बुलेंस या तो डॉक्टर आदि वहाँ होते तो इस तरह घटना कभी नहीं होता। ये तो आप एक तरह से मान सकते हैं कि सरकार का लापरवाही, सिस्टम का लापरवाही सिस्टम का। सूरज का शुरू से पढ़ाई लिखाई में कैसे मन लगता था, किस तरह का वो? सब में पास कर लो, तहिल मन लागो, सब में गए मैया। हम देखें 10वां पास के लिए वो मैया। स्टार्टिंग से ही पढ़ने में बहुत तेज लड़का था, इतना होनहार छात्र था जो कि अभी जेपीएससी का रिटर्न मतलब क्या बोलते हैं पीटी निकाल के और मेंस भी लिख के उसका वेट कर रहा था रिजल्ट का, लेकिन उसके साथ इतना मजबूरी था जो कि उसको उत्पाद सिपाही में जाना पड़ा। पूरा मामला को आप देखें, इनकी माँ को भी सुने, बहन को सुने, मामी को सुने, क्या सोचते हैं इस पूरे परिवार को लेकर और इनके इस घटना को लेकर, और भी छात्रों के साथ ये जो घटना हो रहा है इनको लेकर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।